हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देयर आर टोटल 180 एलिमेंट्स दैट आर करंटली नोन एज, ठीक है, मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, क्या कह रहा है 180 एलिमेंट्स है, उसमें से 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन से बने हुए हैं। दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंटली मोर देन टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फार्म्ड बाय द अदर एलिमेंट्स। और अभी तक पता नहीं चला है कि कितने कंपाउंड्स जो अदर एलिमेंट्स के बने हैं। ठीक है, द फॉलोइंग के फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द सच ए ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन से, मतलब किस किस रीज़न है, कौन सी डाइवर्सिटी है। ठीक है, पहले आता है पहला कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू ज्वाइन विथ एन अदर कोविलेंट बाउंड्स टू क्रिएट लॉन्ग चेन। ठीक है, या रिंग चेन ऑफ कार्बन एटम। कैटिनेशन एक सेल्फ लिंक है जो एबिलिटी है कार्बन एटम को दूसरे एटम के साथ अटैच करना, एक कैटिनेशन बनाना, एक चेन बनाना। ठीक है, क्या करता है? और उसमें कोई भी चेन हो सकती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है, रिंग चेन हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है ना, catenation is the capability of atoms to build long chain and huge rings by linking with other similar atom। ठीक है, कार्बन को कार्बन के साथ, ठीक है ना, और सिलिकॉन को सिलिकॉन से साथ ये लिंक होता है ना, उसमें जो कैटिनेशन होती है, उसमें जो उसकी लिमिट होती है, उसको एनर्जी होती है ना, वो मेजर करती है, वो बताती है कि को सिमिलर एटम जो है उनकी स्ट्रॉन्ग बाउंड बने, उसकी जो एनर्जी है, कैपेसिटी होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम आते हैं वही उसके दो रूल्स है। एक कहता है, दो उसकी प्रॉपर्टी है, द वैलेंसी ऑफ टू या मोर, वो कार्बन जिनकी वैलेंसी टू हो या टू से ज़्यादा हो। ठीक है, और दूसरा है द एलिमेंट्स बाउंड विथ द वन एटम्स शुड हैव द स्ट्रोंगर देन द एलिमेंट्स ऑफ द बाउंड विथ अदर एटम्स। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एलिमेंट्स वो जो अपने एलिमेंट्स के साथ अगर ये करे, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स के साथ करे, तो उसकी बाउंड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स के साथ। वो मैं आपको बता दूँ, ये एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, दो एग्जांपल है, एक सिलिकॉन एक कार्बन है। ठीक है, हैव द कैपेबल ऑफ, लेकिन क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एक्सटेंड्स द मोर द कैटिनेशन वेयर इज द सिलिकॉन। ये दो कार्बन है जिनकी कैटिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, सिलिकॉन एक्सिस्ट द वेरी लार्ज, सिलिकॉन वेरी लार्ज। ठीक है, द रीज़न दिस इज द सी बाउंड आर द सब्स्टिट्यूटिव स्ट्रॉन्गर। कह रहा है कार्बन कार्बन का बाउंड, जो कार्बन का बाउंड कार्बन से होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बाउंड है, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, 355 किलो जूल्स। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन की, सिलिकॉन से कैसे है 200। माना कार्बन क्या हुआ, कार्बन स्ट्रॉन्ग हुआ, कार्बन का बाउंड कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड है। ठीक है, और सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ वीक बाउंड है। दूसरा कह रहा है सिलिकॉन का कार्बन के साथ कितना बाउंड है, स्ट्रॉन्ग बाउंड है। सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ कितना बाउंड है, स्ट्रॉन्ग बाउंड है, 252। ठीक है, किलो जोल पर मोल। ठीक है, देन द कार्बन या ऑक्सीजन का बाउंड 351 मीन्स एज कम्पेयर टू कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन का बाउंड वीक है। ठीक है, द रिजल्ट इज द सिलिकॉन फाउंड इन द नेचर सिलिकेंस एंड सिलिकेट्स। ठीक है, तो क्या उसके बाद क्या कह रहा है, ये बाउंड एनर्जी जो है, बाउंड की लिमिट है ना, वो बता रहा है कि कैटिनेशन ये तय करता है। ठीक है, उसके बाद आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म खबर है आपको, पता है आइसो मीन्स टू और मेरिज्म मीन्स सेम एलिमेंट। ठीक है, क्या है इसका? द वेन द फिनोमिना आइसोमरिज्म एंड अदर काज फॉर द एपिरेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। if the two compounds have the similar molecular formula but distinct atomic arrangement, मतलब distinct मतलब different atomic arrangement and there the molecule या different structure formula। क्या कह रहा है? कह रहा है आपका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा में क्या, एटॉमिक मास या एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, उसकी डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, मतलब उसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म। अब क्या आगे पढ़ते हैं, आइसोमरिज्म। द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। दिस आइसोमरिज्म इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन एग्जांपल। एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है कार द केमिकल फार्मूला ऑफ पेंटेन, पेंटेन का C5 और H12 है, इज रिटर्न इन द 3 डिस्टिंक्ट फार्म, मतलब 3 डिफरेंट फार्म में लिखा है इस उन्होंने। एक न्यू पेंटेन है,
ये स्ट्रेट चेन है हमारी, ठीक है। ये न्यू पेंट है, ये मैंने स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन आपको पहले बताई थी, ठीक है ना। अब इसमें तीसरी चेन भी अच्छी न्यू जो मैंने आपको नहीं बताई थी, पर ये एन पेंटेन है जो स्ट्रेट चेन है, ठीक है इसकी। उसके बाद आइसो पेंटेन स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। ये क्या होगी, ब्रांच चेन होगी। 3 डिफरेंट चेन है और न्यू चेन। ब्रांच चेन में एक कार्बन नीचे या एक कार्बन ऊपर होगा, ठीक है। और न्यू में एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे दोनों तरफ होगी, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट चेन, ये हमारी ब्रांच चेन और ये भी हमारी ब्रांच चेन, लेकिन इसका एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे होगा, ठीक है। ये पेंटेन है, ये पेंटेन है, ये पेंटेन, इसका एटॉमिक मालिक्यूल सेम है। एटॉमिक मालिक्यूल इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और एटॉमिक नंबर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और हाइड्रोजन भी इनके सेम ही हो गए, ठीक है। तो द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन केमिकल फार्मूला इंक्रीज, ठीक है। अगर एटॉमिक क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ होगा। मीन्स अगर एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं वो बता रहा हूँ। ये हमने पहले भी बताया था, ये हमारी स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ये हमारी ब्रांच चेन है और ये भी हमारी ब्रांच चेन है। ये इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कार्बन के 3, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी ये कार्बन कार्बन का बाउंड जो है वो हमारा 355 है। कार्बन के सिलिकॉन के साथ 200, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ 351 और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ 452, ठीक है। इसके बाद कुछ ये दिखे, ये हम तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन कोवेलेंट बाउंड स्ट्रेंथ। अब क्या कह रहा है, कार्बन कोवेलेंट बाउंड जो है उसकी स्ट्रेंथ की, कार्बन के पास 4 वैलेंसी सेल है, ठीक है, और कार्बन एक टिनी पार्ट किया। अगर स्ट्रॉन्ग साथ क्या कार्बन का बाउंड कार्बन के साथ होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बाउंड होगा, क्योंकि कार्बन का अगर अदर एलिमेंट्स क्या कह रहे हैं, कार्बन का अदर एलिमेंट्स के साथ भी बाउंड स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो कौन से है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हेलोजन है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका अगर कार्बन के साथ बाउंड बनाए तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये जैसे कि कार्बन का कार्बन के साथ होता है ना, तो ये एलिमेंट्स है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाउंडिंग, और मल्टीप्लाई बाउंडिंग कार्बन में भी मल्टीप्लाई बाउंड इन द ऑर्डर टू मीट द टेट्रा वैलेंस से, मतलब 3 किस्म के हम कार्बन मल्टीपल बाउंड बना सकते हैं, ठीक है। 3 किस्म के हम मल्टीपल बाउंड मतलब 3 किस्म कैसे, तो एक सिंगल चेन और सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन, सिंगल बाउंड, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, ठीक है। बस इसमें यही है, वो आपको बताता हूँ ऐसे। ये हमारा देख, ये हमारी सिंगल चेन है, ये हमारी डबल, और ये हमारा ट्रिपल, या सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, ठीक है। ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, और ये इथेन, इथीन और इथाइल, ठीक है। अब हमारे इथेन में कितने होता है, 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। लेकिन ये हमारी स्ट्रेट चेन है और ये हमारे ये हमारे दूसरा बाउंड, डबल बाउंड, ये हमारा ट्रिपल बाउंड, ठीक है, इथेन और इथाइल। उसके बाद अब हमने क्या मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, डिफरेंट कार्बन में होने चाहिए, कार्बन के साथ दूसरा डिफरेंट एलिमेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा है कि सिंगल द मीट एंड अदर द कार्बन अटैच द कोवेलेंट ऑफ ट्रिपल बाउंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज ट्रू कार्बन एटम एसीटोन, ठीक है। इसके बाद ये आ रहा है, ये सिंगल बाउंड है विथ ऑक्सीजन भी इसके साथ है, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिपल बाउंड है विथ नाइट्रोजन है, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। उसके बाद एसीटोन, एसीटोन में हमारा ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये हमारे इसके बाद ये डबल बाउंड बना रहा है, ये ट्रिपल बाउंड बना रहा है, ये सिंगल बाउंड बना रहा है, ये सिंगल बाउंड, ये डबल बाउंड और ये ट्रिपल बाउंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।